हेलो गाइस। मैं हूं कृष्ण कुमार और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल लर्निंग 772 पे। आज हम लोग पॉलिटी में एक नया लेसन पढ़ेंगे। यह लेसन इम्पोर्टेंट है और जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें एक नंबर का क्वेश्चन जरूर इस लेसन से आता है। और चूंकि यह लेसन काफ़ी वास्ट हो सकता था, क्योंकि जो जिस लेसन के बारे में आपको बता रहा हूँ उस लेसन का नाम है संविधान का अनुच्छेद। और संविधान का अनुच्छेद जो है, जितने भी अनुच्छेद और प्लस उसमें जो ए बी सी मिलाकर टोटल करीब करीब 470 अनुच्छेद है। टोटल ए बी सी डी इस तरह करके 470 है। तो अगर हम 470 अनुच्छेद के बारे में कहें तो आई थिंक ये जो मैनुअल बोर्ड है, एक छोटा सा बोर्ड है और इस पे 12 अनुच्छेद से ज़्यादा नहीं आता है, तो मुझे 50-60 बनाना पड़ेगा वीडियो। लेकिन मैंने क्या किया है, आपको इसी वीडियो में पूरा अनुच्छेद को समाहित हमने किया है। वो इस तरीके से किया है कि 2015 से लेकर 2023 के बीच विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यानी पीसीएस एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं, या सीजीएल हुआ या टीचिंग एग्जाम हुआ या एसएससी के एग्जाम हुआ, आरआरबी के एग्जाम हुआ, बैंकिंग हुआ, तो बार बार जो क्वेश्चन 3-4-5 बार पूछा गया है 2015 से लेकर 2023 को, उस क्वेश्चन को हमने इसमें पुटअप किया है। तो यह लेसन आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस लेसन को कंठस्थ कर लें, जिससे एग्जाम में जाने से पहले आपका एक नंबर 100% श्योर है कि आप एक नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। तो ज़्यादा समय बर्बाद करते हुए हम लोग इस टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक का नाम है संविधान का अनुच्छेद। ये पॉलिटी का है, एमसीक्यू, जो भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित होता है। तो चलो आगे अनुच्छेद में बढ़ते हैं। अनुच्छेद जो 361 है, क्या कहता है? अनुच्छेद 361, भारत के राष्ट्रपति किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं है। अनुच्छेद 361 ये कहता है कि भारत के जो माननीय राष्ट्रपति होता है उनको किसी भी कोर्ट में घसीटा नहीं जा सकता। किसी भी न्यायालय में वो जाने के प्रति जवाबदेह नहीं है। मतलब उन पर किसी के द्वारा अगर उन पर कोर्ट केस किया जाता है तो उन पर नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है तो भारत के राष्ट्रपति किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अनुच्छेद 112 क्या कहता है? अनुच्छेद 112 जो है, संसद द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए आय व्ययों का जो विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, उसको अनुच्छेद 112 में रखा गया है। प्रति वर्ष जो संसद के जो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में, उसमें एक नियम है कि जितने भी साल में जो आय है और व्यय है उसका जो ब्यौरा है संसद के सदस्यों के समक्ष रखना होता है। तो उसी के संबंध में अनुच्छेद 112 कि संसद द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए आय व्ययों का विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत करना। नेक्स्ट जो है इसमें अनुच्छेद 149। अनुच्छेद 149 क्या कहता है? अनुच्छेद 149 कहता है भारत के जो नियंत्रक है वह महालेखा जो परीक्षक है, उनके जो कर्तव्य है उसको निर्धारित करता है। अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है। कर्तव्य को निर्धारित करता है। नेक्स्ट जो इसमें है, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, ये क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 में क्या वर्णन है? उसमें वर्णन है कि धार्मिक जो स्वतंत्रता है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो इसको आप 100% श्योर कर लेना, आप रट लेना कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जहां भी रहेगा उसमें अनुच्छेद और 25 से 28 तक वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 15 क्या है? अनुच्छेद जो 15 है वो धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 15 क्या है? धर्म के आधार पे या वंश के आधार पे या जाति के आधार पे या लिंग के आधार पे या जन्म स्थान के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है कि भारत संघ द्वारा नए राज्य का गठन। जो संघ है
उनको जो कानून बनाने का अधिकार देता है वो अनुच्छेद 3 में है कि नए राज्य का जो गठन होगा उसका वर्णन अनुच्छेद 3 में किया गया है। नेक्स्ट जो अनुच्छेद है 390 ए 39 ये क्या है? सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। अगर देश का कोई भी आदमी अगर उसका पैसे नहीं है फिर भी उनके लिए समान न्याय, कोई भी, चाहे वो छोटा से छोटा व्यक्ति क्यों नहीं हो और बड़े से बड़े पद पर नहीं हो, तो सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराता है 39 के। अगर आपके पास किसी का पैसा नहीं है फिर भी आप कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट हुआ या सुप्रीम कोर्ट हुआ, तो संविधान में ये नियम है कि आपके पास पैसा न रहते हुए भी वहां पर एक विधिक सेवा होता है, लीगल कमेटी होती है, वहां पर आपको अपना नाम और जो भी दर्ज है, जो केस है, वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है और उसके लिए सरकार जो वकील है वो मुहैया करवाती है, आपका केस वो लड़ती है। नेक्स्ट जो है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 क्या है? समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 44 क्या है? समान नागरिक संहिता। और अनुच्छेद 335 क्या है? अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो आरक्षण दिया गया है उसको अनुच्छेद 335 में लिपिबद्ध किया गया है। अनुच्छेद 335 अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान जो करता है अनुच्छेद 335 में आता है। अनुच्छेद 169 क्या है? किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना व समाप्ति का प्रावधान है। और कौन करता है? जैसे राज्य सरकार में विधानसभा विधान परिषद होता है तो वहां पर प्रावधान है 169 में कि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना करना है या उसको समाप्त करना है, उसके लिए प्रावधान दिया गया 169 में। नेक्स्ट जो है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 है क्या? न्याय मांगने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार। यह है क्या? न्याय मांगने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार। देश के किसी भी व्यक्ति के पास अगर जैसे कि लोअर कोर्ट से केस आप हार जाते हैं तो आप जा सकते हैं हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट से भी आप हार जाते हैं तो आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। इवन आपके पास पॉकेट में पैसे नहीं हो लेकिन वहां पर लीगल जो कमेटी होती है वह भारत सरकार, जैसे सुप्रीम कोर्ट है तो भारत सरकार के द्वारा जो भी जज वकील होते हैं वह आपके जो केस है जो जज के सामने रखते हैं और उसमें आपको एक भी रुपया खर्च नहीं होता है। इसीलिए कहा गया है कि जो 32 का जो है अनुच्छेद 32 है, न्याय मांगने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार आपको देता है। और इस अनुच्छेद 32 जो है डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। मतलब ये क्वेश्चन में आता है कि अनुच्छेद 32 क्यों इम्पोर्टेंट है? अनुच्छेद डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, जिन्होंने संविधान लिखा था, उन्होंने कहा था कि पूरे अनुच्छेद में, पूरे संविधान में जो अनुच्छेद 32 है यह सबसे महत्वपूर्ण है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि देश में किसी भी व्यक्ति को, चाहे निचले स्तर पर क्यों नहीं हो, उसको भी आप मतलब न्याय मिल सकता है। अगर आप अनुच्छेद 32 के लिए आप अप्लाई करते हैं तो संविधान का यह है कि आप मतलब सर्वोच्च न्यायालय तक आपको केस लड़ सकते हैं। आप उस व्यक्ति के प्रति, उस संस्था के प्रति, इवन आप कितने भी गरीब क्यों नहीं हो। तो इन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर अनुच्छेद 32 को सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना है। इसलिए अनुच्छेद 32 आप 100% श्योर कर लें, आप रट लें, क्योंकि ये एक क्वेश्चन इसमें रहता भी है कि अनुच्छेद 32 और आपको विकल्प दे देगा, उसमें आपको बताना है। ये है कि जो डॉक्टर अम्बेडकर है उन्होंने संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 32 को बताया है। अनुच्छेद 371 क्या है? अनुच्छेद 371 ये जो है नागालैंड को असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है। जो नागालैंड जो राज्य है उसको असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट अनुच्छेद है 370। आपको पता है अनुच्छेद जो 370 है जम्मू कश्मीर के बारे में है। वहां पर एक पहले विशेष नियम था कि देश का कोई भी नागरिक आप जम्मू कश्मीर में जमीन आप खरीद नहीं सकते हैं वहां पे, लेकिन उस अनुच्छेद को जो केंद्र सरकार है देश की जो केंद्र सरकार ने उस अनुच्छेद को हटा दिया है। आपको ये रहे कि अनुच्छेद 370 के बारे में क्वेश्चन आता है, उसमें यह है कि जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद है जो हटा लिया गया है। अनुच्छेद 368 है क्या? अनुच्छेद 368 जो है संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार देता है। जो संसद है, अगर संसद है तो संसद में आपको पता है लोकसभा और राज्यसभा होता है,
तो लोकसभा राज्यसभा में कोई कानून पास होता है, जो कानून बना हुआ है, अगर उसमें संशोधन करना है तो संशोधन करने का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 368 देता है। नेक्स्ट अनुच्छेद सॉरी अनुच्छेद 350 ए। अनुच्छेद 350 ए है क्या? ये प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में आपको शिक्षा की सुविधा का अधिकार देता है। आप जानते होंगे जो हमारे देश में छोटे जो प्राइमरी स्कूल होते हैं, जो नर्सरी स्कूल होते हैं, वहाँ पर होता क्या है, जो आपका मदर लैंग्वेज है, वहाँ पर मदर लैंग्वेज के लिए टीचर उपलब्ध होते हैं। तो इसलिए उपलब्ध होते हैं, जो अनुच्छेद 350 है वो हमें अधिकार देता है कि प्राथमिक स्तर पर हमें मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा मिले। अनुच्छेद 356 क्या है? अनुच्छेद 356 है, किसी भी राज्य में अगर स्थिति कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो राष्ट्रपति वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। क्या है? आपको अनुच्छेद 356 बहुत इंपोर्टेंट ये है। अनुच्छेद 356 है, किसी राज्य में अगर मुख्यमंत्री द्वारा अगर वहां की कानून व्यवस्था कंट्रोल में नहीं होता है तो राष्ट्रपति वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। नेक्स्ट अनुच्छेद है 352। 352 है क्या? अनुच्छेद 352 जो है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। अगर कोई ऐसा विषम परिस्थिति होता है कि किसी दूसरे देश के द्वारा हमारे देश पर आक्रमण किया जाता है या कोई और इस तरह के कोई असाधारण संकट पैदा होता है, वैसी स्थिति में अनुच्छेद जो 352 है, जो अनुच्छेद 352 है, वह राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा देश में की जा सकती है। नेक्स्ट जो है अनुच्छेद आपको 338 है क्या? 338 अनुच्छेद जो है राष्ट्रीय जो अनुसूचित जाति है आयोग का प्रावधान का उसमें उल्लेख है। जो अनुसूचित जाति के लोग होते हैं, अगर उसको किसी तरह की दुविधा है तो इस आयोग में जा करके अपनी बात को रख सकता है और उसके लिए अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है। यह अनुच्छेद 338 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 331 क्या है? अनुच्छेद 331 जो है, राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों के रूप में लोकसभा में सदस्य को नामित करना। उसमें होता क्या है कि जो एंग्लो इंडियन समुदाय के जो लोग होते हैं, उसमें लोकसभा में जो सदस्य के लिए निर्धारित होते हैं कितने सदस्य नामित करना है, वह राष्ट्रपति को अधिकार दिया हुआ है। इसीलिए अनुच्छेद 330 में वर्णन है कि देश में एंग्लो इंडियन समुदाय वो होते हैं जो होते क्या, या तो माँ या बाप दोनों में से कोई एक इंग्लैंड का होगा या इंडिया का होगा। मतलब एक दोनों में से या तो कोई इंडिया का हो माँ, या बाप इंग्लैंड का हो, या बाप अगर मतलब दोनों में से माता पिता दोनों में से कोई एक, इसी को एंग्लो इंडियन कहा जाता है। तो कोई इंडिया का होगा या तो इंग्लैंड का होगा, और उसके बच्चे जो होंगे तो वो जो आते हैं अनुच्छेद 331 में कि राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण दिया गया है। उसमें जो सदस्य होंगे, 2 शायद सदस्य होते हैं, तो उसके लोकसभा में नामित कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 324 क्या है? अनुच्छेद 324 जो है वह निर्वाचन आयोग के लिए उसमें प्रावधान किया गया है कि निर्वाचन आयोग देश में राज्य में कैसे निर्वाचन करवाता है, इसका उल्लेख 324 में किया गया अनुच्छेद में। अनुच्छेद 312 क्या है? अनुच्छेद 312 जो है, अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान। आपको पता है अखिल भारतीय सेवा के द्वारा सिविल सर्विसेज के थ्रू देश में जो आप देखते हैं जो कलेक्टर होता है, जो कलेक्टर के द्वारा जो राज्य का जो नियम कानून है उसको संचालित किया जाता है। तो वो अनुच्छेद जो है 312 में है कि जो देश का जो कानून है उसके अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान है अनुच्छेद 312 में। अनुच्छेद 253 क्या है? अनुच्छेद 253 है, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। संसद क्या है? पार्लियामेंट जो है, लोकसभा और राज्यसभा, उसको राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। किस मामले में? अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी कई चीज होता है, जैसे कि यूपी है या गुजरात है, आप देखे होंगे वहाँ पर बहुत सारे ऐसे चीज जैसे फैक्ट्रियाँ या कई चीज ऐसी चीज है कि जहाँ से विदेश से जो बड़े बड़े उद्योगपति आते हैं, सोचते हैं कि वहाँ पर अपना बिजनेस शुरू करें, तो क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय समझौते में आ जाता है। तो वही इसमें है कि 253 में अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है।
और अनुच्छेद 249 क्या कहता है? अनुच्छेद 249 है वह संसद को राष्ट्र सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार है। 353 और 249 में अंतर है। 249 जो है संसद को राष्ट्र सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार देता है, लेकिन 253 जो है अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को, दोनों फर्क कर देख लेना, ये है अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्राणी लाने के लिए, ये है सिर्फ संसद को राष्ट्र सूची के विषय में कानून बनाने के लिए 249। अनुच्छेद 123 क्या है? अनुच्छेद 123 जो है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की स्थिति शक्ति। ये राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी कब किया जाता है? जैसे देश में जैसे संसद नहीं चल रहा होता है, जैसे लोकसभा राज्यसभा नहीं चल रहा होता है, और ऐसी कोई विशेष विषम परिस्थिति आ जाती है, वैसी स्थिति में, क्योंकि जब कानून बनता है तो लोकसभा राज्यसभा में कानून बनता है, लेकिन कोई ऐसी स्थिति आ जाती है, विषय आ जाता है कि नहीं, जैसे आपने देखा होगा जब ये दिल्ली का जो रूल था, दिल्ली में जो संसद जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया था कि दिल्ली को जो केजरीवाल सरकार ने जो मुकदमा दायर किया था कि विशेष परिस्थिति में जो दिल्ली का अधिकार है उस पर जो 5 जजों की जो कमेटी थी उन्होंने अपना फैसला सुनाया था, जिसको केंद्र सरकार ने नहीं माना था। तो क्यों नहीं माना था? क्योंकि उनको अधिकार था, यही है अनुच्छेद 123 में डायरेक्ट अध्यादेश लागू किया गया था दिल्ली पे। क्यों लागू किया गया था? क्योंकि उसमें संसद का दोनों सत्र निलंबित था। तो वही जब निलंबित होता है, राष्ट्रपति को एक मतलब राष्ट्रपति के पास पावर है, वो अध्यादेश जारी कर सकती है और अपना नियम बना सकता है। बाद में उस पर 6 महीने का टाइम होता है, तो उसमें 6 महीने के अंदर में क्या होता है कि लोकसभा राज्यसभा अगर वो बहुमत से पास हुआ था तो फिर वो जो जो प्रावधान है, जो नियम है, वो राष्ट्रपति के पास बनने लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया तो फिर राष्ट्रपति पास आता है, राष्ट्रपति उसको साइन करते हैं, फिर वो नियम पास होता है। वही 123 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 110 क्या है? अनुच्छेद 110 जो है धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक है क्या, उसके बारे में जो वर्णन है वह 110 में है। और अनुच्छेद 61 क्या है? अनुच्छेद 61 जो है भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधान का उल्लेख है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधान का उल्लेख है उसमें। अनुच्छेद 40 क्या है? अनुच्छेद जो 40 है राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश है। हमारे संविधान में वर्णन किया गया अनुच्छेद में कि राज्य सरकार को निर्देश दिया जाता है उसमें कि वह ग्राम पंचायत के गठन के लिए मतलब कोई नियम कानून जो भी है उसको वो लागू करे, या संसद द्वारा राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश दिया जाता है, जिसको अनुच्छेद 40 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 19 क्या है? अनुच्छेद 19 है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है हमें। हम जो बोलते हैं, हम जो अपनी बात रखते हैं किसी सभा में या कहीं भी कॉमन जब सार्वजनिक जगह पर जो बात हम लोग कुछ बोलते हैं, तो ये हमें जो अधिकार है, जो हमें जो कानून में जो अनुच्छेद है, यह हमें 19 में वर्णन किया गया है कि हर व्यक्ति को, देश के हर व्यक्ति को भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हो। कहीं भी मतलब नियम के अंदर में, कानून के अंदर में कोई भी कुछ भाषण दे सकता है, उसमें कोई नीच जाति, कोई धर्म, कोई बड़ा छोटा का मतलब उल्लेख नहीं है, हर को समान अधिकार प्राप्त है। तो अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अनुच्छेद जो 17 है अस्पृश्यता का उन्मूलन एवं आचरण का निषेध करता है। आपको पता है देश में पहले जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उस समय देश में जात पात की बहुत सारी भावना थी, छुआछूत होती थी, उसी के लिए संसद में कानून बना था। वह अनुच्छेद 17 में रखा गया है कि यह अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, जात पात का रोक लगाता जात पाती मानने की, और उसका कोई भी तरह के किसी के साथ अगर होता है तो उसके आचरण का निषेध करता है। इसके अलावा अनुच्छेद जो 105 है वो क्या है? अनुच्छेद 105 जो है संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और प्रतिष्ठाओं को स्पष्ट किया गया है। क्या आपको पता होगा जो सदन है, सदन के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, उसको एक विशेष अधिकार है। विशेष अधिकार ये है कि अगर लोकसभा राज्यसभा जो मेंबर है और उसमें पार्लियामेंट का कोई सेशन चल रहा है और उस पर कोई केस किया गया है और कोर्ट ने कोई उस नियम के तहत उसको अरेस्ट करने का अधिकार दिया है, राज्यसभा के मेंबर हो या वो लोकसभा के मेंबर हो, तो उस समय उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये
जो अधिकार है अनुच्छेद 105 में दिया गया है कि संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्य, दोनों सदनों के जो भी सदस्य हैं और उसकी जो समिति होती है कि शक्तियों, विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट किया गया है। वह जो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वह मतलब किसी भी स्थिति में मतलब यह है कि उनको बचाव करते हैं, क्योंकि वो चुनकर आते हैं पूरे मतलब निर्वाचित होकर आते हैं, इसलिए उनको जो हमारा संविधान है विशेष उनको मतलब आरक्षण समझ लो, और जो उनको ये समझ लो विशेष शक्ति दिया गया है वो हमें अनुच्छेद 105 में इसका वर्णन है। तो ये टॉपिक आपको 2015 से लेकर 2023 तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पूछा गया है, जो इम्पोर्टेंट जो अनुच्छेद है तो उसको हमने यहाँ पर रखा है। हालांकि मैंने आपको पहले से बताया है कि टोटल 450 करीब अनुच्छेद जो उपखंड मिलाकर है, तो पूरा आप भी नहीं रख सकते हो इतने सारे। तो जो मेन है जो बार बार पेपर में आता है वो ये MCQ है, पॉलिटी से जो आपको लगता है 1 नंबर तो 100% आपको इसमें से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो इसको आप लर्न कर लें, और इसके लिए हमारा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। जय हिंद।